नमस्कार, आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी भाषा और साहित्य में। तो बहुत सारा हमारे जो व्यूअर हैं से मनक डिमांड रहे कि जैसे सीजीएल और नगर पालिका के ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाओ। तो वह कड़ी में हम नया शुरू करे लाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पार्ट इकर बाद बीच बीच में होते रही जो जेपीएससी मेंस के ध्यान में रख के करवाल जाएला। इसे बहुत वीडियो बनल है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकीला। हमरा इससे शुरू करत ही नगर पालिका के ध्यान में रख के और जैसे सीजीएल के जेकर दियो सिलेबस एक के है सेट 1 है नहीं, जो फुल लेंथ टेस्ट रही आपने मनी कर पीडीएफ के इंस्टा मोड में जाके डाउनलोड कर सकीला, ठीक है। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हम टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकीला। तो चलो हमरे शुरू करीला ऑब्जेक्टिव कर सीरीज जेकर में हमरा सेट 1 के डिस्कस करब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपने मन ले कि नागपुरी कहिया तक झारखंड कर राजभाषा का रूप में प्रयोग करल जात रहे, ठीक है। तो नागपुरी तो छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत दिन से बोलत हैं या फिर बोलते आवत हैं। आपने मने नागवंशी जे राजा रहे से मन के बारे में सुनी हो, तो मने राइज भाषा नागपुरी रहे, ठीक है। तो उकर से पहले ई क्वेश्चन के जाने से पहले आपने मन की बात जाने के रहे जो मेन शोध करता है कि नागपुरी में या जो विद्वान होला जैसे कि डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, फादर कोंडाउट बुकआउट या डॉक्टर कुमारी वासंती मनक नागपुरी भाषा के लेके का मानना रहे, ठीक है। तो डॉक्टर बीपी केसरी कर मानना रहे कि ये नागपुरी बहुत पुराना भाषा है कि जेके यहाँ अगर आर्य भाषा आर्य मने बोलत रहे। और भुवनेश्वर अनुज कहत रहे कि ये नागपुरी एगो सेतु भाषा के रूप में काम करते रहे। सेतु मतलब ब्रिज, मान ले कि हम नागपुरी जानी ला वो कुड़ू के जाने ला, तो बीच में जे समझ सकी दुयो भाषा के ओके सेतु कहल जाएला, ठीक है। इतना समझ सकीला। वही लगे फादर कोंडाउट बुकआउट कहत रहे कि आर्य मन बहुत पहले ही आगे बढ़ जा रहे हैं, मतलब वो नागपुरी बोलत रहे। वही लगे लास्ट में बोल सकीला कि डॉक्टर कुमारी वासंती कर मानना रहे कि यहाँ कर उड़ाव चाहे मुंडारी गीत मन में नागपुरी कर प्रभाव दिखेला। तो ये क्वेश्चन के जाने से पहले आपने मन के मोटा मोटी जे हम इनके विद्वान है कैसे मन के विचार के जाने के रहे है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हो भी क्वेश्चन का आंसर है पहली शताब्दी से 1947 तक। जे आपने मन के कहना हम जे कहानी बता ली ये शोध प्रबंध जे मन कई रहे नागपुरी भाषा में से मन के विचार रहे। तो वही विचार कर जे सार रूप है के से कहल जा सकेला कि नागपुरी झारखंड का राजभाषा के रूप में पहली शताब्दी से 1947 तक रही रहे। चलो हमरे अगला क्वेश्चन के बारे में देखिला। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस कर मुताबिक नागपुरी बोले वाला आदमी मन कर संख्या कितना रहे। तो इकर में अब आपने मन बहुत क्वेश्चन कर सकीला कि नागपुरी गीतों की श्रृंगार रस का है के भाई। तो ये कि एगो थीसिस यानी कि शोध प्रबंध है कि जेके डॉक्टर बीपी केसरी जी शोध कर रहे हैं नहीं। उकर मुताबिक नागपुरी बोले वाला मन संख्या आपने मन के बताए है। तो उकर मुताबिक तो इकर से पहले जान लो कि नागपुरी गीतों की श्रृंगार रस में जो डॉक्टर बीपी केसरी हैं वो 19 भाग में बांट रहे हैं, है नहीं। 19 भाग में बांट रहे हैं और उनकर मुताबिक 3,50,00,000 नागपुरी भाषा बोले वाला मनक संख्या रहे जे खने ई शोध कर रहे हैं से खने की बात है, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चन है कि उल्था करे कर का मतलब होएला। ऐसा क्वेश्चन एक दुगाया जाए एग्जाम में, है नहीं। तो उल्था करे कर मतलब होएला अनुवाद करे आपने मन जान लीला। कोई चीज़ के उल्था करे के मतलब अनुवाद करे होएला। तो वर्ण विच्छेद लोकगीत गावे वाक्य बनाए इकर ऑप्शन रहे, तो इकर सही आंसर अनुवाद करे। तो झारखंड में आजकल फिल्म उद्योग कर थोड़ा चलन बढ़त है नहीं। फिल्म में ज़्यादा बनेला ये ऑडियो कैसेट मन एल्बम मन। तिगस क्वेश्चन कर संभावना से इनकार नहीं करल जा सकेला नगर पालिका और जैसे सीजीएल कर एग्जाम में। तो इकर फीचर फिल्म कौन नाव कर हेठे बनेला। इकर कहे कर मतलब है कि बैनर तले कही सकीला। जैसे कि हिंदी फिल्म बनेला बॉलीवुड कर अंतर्गत और हॉलीवुड कर अंतर्गत बनेला विदेशी फिल्म बने। वही लगे झारखंड में हॉलीवुड कर अंतर्गत बनेला नागपुरी फिल्म। तो वर्तमान में जो नागपुरी पिक्चर मैंने मल्टीप्लेक्स में रिलीज हुए रहे जैसे नासुर, ये मैंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर मन के नाम आपने मन याद कर सकीला। और झारखंड के पहला फिल्म का है कि मन के देखे ले हमारे वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकीला, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है नागपुरी भाषा और साहित्य का रचनाकार के है क्या। तो नागपुरी भाषा और साहित्य का रचनाकार है क्या प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, है नहीं। और जो प्रोफेसर केसरी कुमार के आपने मन काल याद रखी कि नागपुरी के का कह रहे हैं ये गीत कर रानी कह रहे हैं नहीं।
केसरी कुमार सिंह नागपुरी भाषा के गीत कर रानी कही हैं। वही लगे डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी बांसुरी कर भाषा कही हैं। तो मन के आपने मन के एकदम मुँह जवानी याद रखे का एग्जाम में एकदम छोटा छोटा लाइन लेके क्वेश्चन पूछ सकेला। ठीक है, तो इकर आंसर हो जाए प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। चलू आपने अगला क्वेश्चन हमारे देखी ला इकर में कि नागपुरी सीखू का है के, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रही। तो आपने मैंने जानी ला कि एगो व्याकरण सामग्री है के, जो कि गिरधारी राम गोंझू है नी रांची एक्सप्रेस में छपवाए रहे, इके भी याद रखे के। तो एगो क्वेश्चन आपने मन बहुत क्वेश्चन क्लियर होते जाते हैं नी। तो आपने मैंने वीडियो को ध्यान से देखते रहू, ये हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव खाली नहीं करवाते हैं नी, अगर ध्यान से सुनब तो 100 को क्वेश्चन जब करवाब तो हम 300-400 क्वेश्चन अपने मन कर तैयार हो जाए। चलो हमारे आगे कर क्वेश्चन देखी ला, जेकर में कि हमारे कर साहित्यकार और जन्म बरस के मिलाए के रूप में है। तो इके मिलाए से पहले कि थोड़ा थोड़ा अपने मन की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अगर मिला के देखो पॉजिटिव तो भुलाए कर संभावना ज़्यादा रहेला। आज पढ़ब तो लागी कि याद है न भुलाए जा। प्रफुल्ल कुमार राय के तो भाई जबरदस्त टाइप से आपने मन के याद रखे है, एक एक चीज़ कहाँ उनकर जन्म हुए रहे, काल उनके जानल जाएला, उनकर मुख्य मुख्य कृति मन के जानना है। तो जन्म जाने कोई बड़ी बात न है, बहुत पॉपुलर है। 8 फरवरी 1926 को रहे सीसई जे बुमला कर जे एगो प्रखंड है उनकर पहाड़ बंगरू गाँव में इनकर जन्म हुए रहे। इनकर मुख्य रचना में सोंझेर और रिंचिंगिया के तो कैसे भुला सकी, दूगो इनकर प्रकाशित रचना भी है गए। तो आधुनिक के कलेवर भी नागपुरी में देवे वाला यह है गए। जैसे आपने मन सिलेबस में भी है ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक है कि जो हिंदी में लिखा है बीपी केसरी द्वारा मूल रूप से सेकर नागपुरी में अनुवाद और निर्देशन भी यह कही रहे। तो पहला साहित्यिक नाटक का दर्जा भी ठाकुर विश्वनाथ शाही के प्राप्त है नागपुरी में। तो प्रफुल्ल कुमार राय कर बारे में रोरे मन बोल गई तब नागपुरी से रोरे मन न्याय नहीं करे पा रहा भाई नहीं, तो इतना मोटा मोटी याद रखे के पड़ी। तो चलो डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में हमारे जानी। तो बीपी केसरी भी जबरदस्त काम कर रहे नागपुरी भाषा ले। एखन तक जे आपने मैंने सिलेबस में पढ़ी ला 10 गो गीत और 10 गो कविता सब संग्रह बीपी केसरी के द्वारा ही करल जाए। पिठोरिया में इनकर जन्म हो रहे 1 जुलाई 1933 के, और ये पिठोरिया के नागपुरी कर एगो तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। अगर ये नागपुरी भाषा कर बारे में इतना अगर काम नहीं कर रहते तो शायद हमारे एखन JCC और JPSC मेंस मन में नागपुरी के पढ़तले भी नहीं, इतना जमा हो ही नहीं रहता, संग्रह हो ही नहीं रहता। ठीक है, तो बीपी केसरी के बारे में भी जानूँ। हम इस जगह नाम लिखी जितना से मन बहुत इंपॉर्टेंट है नागपुरी ले वह सोच के लिखी। तो मोटा मोटी जानूँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ के एग्जाम भी मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव में भी जाके कन्फ्यूज हो जाए, थोड़ा सब्जेक्टिव पास के भी ध्यान दो जिक्र में हम हमेशा रोरी मन के कहते आए। चलो हमारे कुमारी वासंती के बारे में जाने। कुमारी वासंती जो महिला रचनाकार है कहीं या कवित्री कह सकीला, जबरदस्त ठाव बनाए हैं नागपुरी जगत में। इनका जन्म के बारे में तो आपने मैंने जानी लो, सिमडेगा जिला कर पोढ़ा गांव में हुए रहे। मार्च 1950 में इनका जन्म हुए रहे। ठीक है, तो इनके आपने मन काले जानी ले नागपुरी गीतों की छंद रचना है कि इनका शोध प्रबंध जेकर में राग छंद के बारे में जबरदस्त जानकारी दें नागपुरी भाषा कर है नहीं। आपने मैंने पढ़ब तो बहुत मजा आवी। आपने मैंने जैसे CGL मेंस JPSC मेंस के रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर जेकर में नागपुरी गीत के 26 भाग में बांट के बताकर कोशिश करे ना। ठीक है, गिरधारी राम गोंझू चाहे गिरिराज कर जन्म जो है 5 दिसंबर 1949 के हुए रहे खूंटी जिला कर बेलवादाग गांव में। ठीक है, तो गिरधारी राम गोंझू का अपने मने जब यह नाम होला तो का चीज़ ले अपने मन याद रखीला। ये नाटक के लिए जबरदस्त प्रसिद्ध है। अपन नाटक लिखे जैसे महाराजा मथुरा मुंडा, मारंग घूम के जयपाल सिंह मुंडा, अखरा निदाय गेलक है। तो नाटक कला में इनकर जबरदस्त उपलब्धि है। अगर JPSC मेंस में क्वेश्चन आवी इनकर बारे में डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू में, तो ये नाटक मन के विस्तृत वर्णन करते हुए पॉइंट वाइज लिख सकीला। जैसे CGL तो खाली लिखिए अभी कि अखरा नींदा आगे लग के लिख रहे हैं, तो मैं दब गिरिराज गोंझू। तो इतना मोटा माटी जाना भाई नहीं, मिलाए तो मिलाइए ले अपने मने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे देखिए। देखो आगे का क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करे कर कोशिश करी हम। इकर में है कि साहित्य के तत्व और आयाम नामक किताब का रचनाकार कहाँ जन्म ले लें। देखो बीपी केसरी के बारे में ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकेला। ये क्वेश्चन कर देखो जबरदस्त क्वेश्चन कर संग्रह है, आपने मन ले वीडियो के जरूर लाइक कर दे। क्वेश्चन पसंद आई तो ये कहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है कि ठीक है, अपन से खोज के रिसर्च करके कंटेंट अपने मन के लिए तैयार करे जाएंगे। तो साहित्य के तत्व और आयाम तो पहले बात जाने पड़ी कि लिखे के, उसके बाद जन्म ले तो दूसरा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में बात कर जाएगी जे कहाँ जन्म ले रहे हैं पिठोरिया में। एखन उनकर ऊपर बहुत सारा हम बात करी तो अपने मन के क्लियर हो गया कोई तो ईजी लागत है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब देखा भी क्वेश्चन के तो बहुत टफ लागे।
ठीक है। चलू हमरा अगले क्वेश्चन देखिला। हमरे देखिला नारद मुँह लीला का है गे। तो नारद मुँह लीला का है के, तो अगर एक बेर में अगर नागपुरी भाषा के रौरे मने नागपुरी के बारे में खाली यूट्यूब में खाली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके चल जाप एग्जाम देवे तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनी है नहीं। इकर ले सब्जेक्ट कर गहराई से थोड़ा जाने के पड़ी। और जेपीएससी मेंस हो गलक, सीजीएल हो गलक, नगर पालिका में इस टाइप से अभी ट्विस्ट रही क्वेश्चन, ठीक है, क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये गीति नाट्य है गे, ठीक है, जेके कि सहनी उपेंद्र पाल नहन लिख रहे हैं। तो मोटा मोटी इतना तो जानकारी होना चाहिए नारद मुँह लीला के बारे में अगर पूछलक तो। अब चलू हमरे देखी ले। चलू हमरा अगला क्वेश्चन देखी ले। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है अगर ऐसा क्वेश्चन अपने मन से अगर बन जाते है नहीं तो अपने मनक नागपुरी में तैयारी एकदम मोटा मोटी पूरा है पूरी। अगर नहीं समझ में आवत है तो दिक्कत है। यहाँ की अजवायर कर धंधा नामक अप्रकाशित उपन्यास के लिखे। तो चलू उपन्यास के बारे में थोड़ा सा हम बात करी ला। उपन्यास के बारे में तो जानी ला कि शुरुआत तो प्रफुल्ल कुमार राय कही रहे, ठीक है। उसके बाद शकुंतला मिश्र आल हैं, बड़ाई किशोरी प्रसाद आल हैं। ये मैंने बहुत सारे लिखे हैं उपन्यास। जब 5-6 उपन्यास है नागपुरी में पहले से, जेकर में शंकर गोटे जिंदगी हो जाए, सातों नदी पार, सरई गढ़ा पुगरी, ये मन है, ठीक है। तो मन प्रकाशित है, अप्रकाशित है, रचना भी है उपन्यास में, जो मतलब कि एखन तक छपे नहीं पाई रहे नागपुरी में। दुर्भाग्य कहूँ नागपुरी में नहीं छपे पाई रहे एखन तक, कोई छपवैया नहीं मिलो भाई, बेचारा लिख रहे हो तो पैसा कौड़ी नहीं रहे। तो गिरधारी राम गोंझू लिख रहे हैं अजवायर के धंधा के, ठीक है, जो अप्रकाशित उपन्यास है। ये सब क्वेश्चन पूछ सके एग्जाम में। चलू एक बाद हमारे देखी ला भगवान एक पूरब के नामक खंड काव्य कौन विद्रोही के समर्पित है। अब देखो आपने मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ हिने होने से छोटा मोटा कि पहला का है के नागपुर स्त्रिंग से पुलिंग कैसे बनाए ना, इके तो नागपुरी नहीं पढ़ब तो बनाई देव है नहीं। तो थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ू, ठीक है। बहुत सारा देखा थी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दे हैं, सिलेबस कर पते न के का पूछा थी, सब्जेक्ट कर हिने होने से पूछ दे हैं, ठीक है। तो अपन हिसाब से देख लो। और एक बाद हमारे देखब कि भगवान एक पूरब के नामक खंड काव्य के पहला बात हो कि खंड काव्य का कहे ना, ठीक है। खंड काव्य क्या कहे ना, हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो बनल है, जाके देख लो। अब कितना खंड काव्य है सब करके एक गो करके हम बताए दे, ऑडियो पॉडकास्ट है, ठीक है। तो खंड काव्य में जैसे कि बिरसा मुंडा भगवान एक पूरब के, उसके बाद भी पल्लवी महान मन है, बहुत सारा है। तो हम बताए जो कि 10-12 गो है खंड काव्य, जाके देख लो वीडियो में। तो बिरसा मुंडा पर विद्रोही के समर्पित है, यानी उनके बारे में बताल जा है भगवान एक पूरब के में। उसके बाद में वार केसरी मन भी है, जाके देख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखी ला। रामायणी सीतायन एगो डैश है के जे डैश सर्ग में रचना करल जाए। तो रामायणी सीतायन का है के, तो रामायणी सीतायन के लिखे तो जाना तो, अगर नहीं जानी ला तो भाई नागपुरी के तैयारी रोर नखे, काहे कि इनकर सिलेबस में भी पढ़ना है। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा के लिख हैं और नागपुरी करी पहला महाकाव्य है के भैया। अगर इतना नहीं जाना थी तो सोच लो गुरुर में बहुत कमी है नागपुरी में, ठीक है। तो ये वो महाकाव्य है कि 24 सर्ग में लिखल जाए रामायणी सीतायन, ठीक है। तो हमार जो पद साहित्य का शुरुआत कैसे होलक नाम करे वो वीडियो है, यूट्यूब में जाके एक बारे में पूरा जान सकीला, ठीक है। तो चलू हमरे अगला क्वेश्चन देखी ला। क्वेश्चन नंबर 76 है नहीं। तो सब क्वेश्चन के तो एक ही बार में करवाए पॉसिबल न के, से हम अपने मन के सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा थे। चलो देखो क्वेश्चन है कि बिरसा करियाद में जे अपने मन के कविता जो है शीर्षक कविता में दुबला घास से केकर तुलना करल जा है। तो दुबला घास से केकर तुलना करल जा है, आदमी से, राइज कर से, बिरसा कर से, या फिर इकर में से केकरो से नहीं। तो अपने मैंने पढ़ हो मोहे को दुबला घास पोसे के मोर काम, जतई खाए के लेवा नहीं लागी दाम, ईसन करके लिखल जा है नागपुरी कर कविता में। तो इकर में राइज से, जो झारखंड राइज से दुबला घास का तुलना करल जा है, मतलब कि उसको खाने उसके खाए कर बाद भी जो ठुठुंगा बाँचल रही से कर से फिर नोकजे कर ई भाव पैदा हो है, ठीक है। कि दुबला घास कतनो खा लो नोक जाते रहेला, ई सेंस में यूज हुए है। चलू आगे हमरे देखी ला। नागपुरिया पचरंगी नामक किताब कर प्रकाशन करे के वाला बेकैत कौन रूप धरे कर बात करे ना। पढ़ के समझ गेली हुई कि जे है नागपुरिया पचरंगी नाम किताब प्रकाशन जे बेकैत कर हैं पचरंगी, उनका नाम है कि भीम महतो। पढ़ के तो समझ में आ गया जे ठाकुर विश्वनाथ शाही का रूप धरे ले कहे ना। कविता में लिखल है उ मनक भार बोझा और कतई बोहब धैर्य के विश्वनाथक रूप अब हमरे बोलब।
ऐसा कही के बोलल है। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही का रूप धरे कर बात करेला। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने मान हम संकलित करी है नहीं, जो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं लागे, कंटेंट अपन से खुद से तैयार करल जा है तो फायदा उठाऊ है नहीं, सेट लगाऊ एकदम जबरदस्त टाइप से। चलू आगे क्वेश्चन देखिला। का करूँ समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लस लस करे। ठीक है, इस टाइप से एक दो लाइन लिख के आपने मन के पूछ सकेला, जे पूछे कैसे ऊपर देवल काव्य पंक्ति कहाँ से लेवल जा है। तो भरत नायक कर जबरदस्त लिखल ही एगो कविता लागे, जे जेठ मास अति शीर्षक में लिखल जा है नहीं। तो जेठ मास अति अगर आंसर हो जाई तो ऊपरे जैसे कि एक बार में पढ़ लिया और ये आंसर अगर समझ में आ गया हुई तो जबरदस्त तैयारी है आपने मन कर ऑब्जेक्टिव में। तो इस इका से टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकेला सीजीएल है नहीं। तो आगे चलू हमारे देखिला। शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान पावे वाला बहुमुखी प्रतिभा कर धनी बेकैत के है कहीं। तो आपने मन के शारदा प्रसाद सम्मान से धीरेन्द्र प्रवाही जी का नाम तो याद हो जा हवी, जे तुलसी और कैक्टस कविता के लिख हैं। ठीक नहीं, जबरदस्त है। अंगना के बीचों बीच ऊंच चबूतरा बनाए के पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बुदा, नेमा पानी ढायर के जियाल मोर पीड़ित मोर सरदा के ले गेला गुखराए के। ठीक है, तो इतना तो याद हो जा हवी। तो इकर धनेन्द्र प्रवाही जी है कहें। तो अगला क्वेश्चन है कि अपन कविता के माध्यम से करम जितिया ईंद और फगुआ कर जानकारी दे हैं, के दे हैं। तो ये अगर कविता अगर नहीं पढ़ो अब तो भाई तो ये तो याद नहीं आवी। पढ़ो कि गाओ फिर नवा गीत समय कर ओठ पर, छन के मुस्कान पर कोई नवा राग, पारी पारी आबे रे करम जितिया ईंद और फाक, हंसी खुशी कर साथे पाओ अपन करम कर भाग। यही डाला कुछ हो, अगर नहीं आवत है यही तो भाई दिक्कत है। ठीक है, तो कुमारी वासंती जी लिख रहे हैं नवा सालक नवा गीत कविता के अंतर्गत ही देवल जा है। ठीक है, तो कुमारी वासंती जी का आंसर हो जाए। तो यह लखे जबरदस्त MCQ के कर वीडियो सीरीज हम चला थी। ठीक है, इकर अगला पार्ट जल्दी आवी, तो वीडियो को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ। ठीक है, और अगर PDF हमारे इंस्टा मोजे साइट में हम डाल देव जाके डाउनलोड कर सकीला। और यह लखे 5 गो सेट रही। ठीक है, 5 सेट हम नागपुरी कर MCQ अगर कंटेंट तैयार करके इंस्टा मोजे में डाल दब, डाउनलोड करके आपने मन सेट मारू। अगर आपने मन 70 से 75 कर बीच में सही हुआ थे तो कहीं से कोई पढ़े का जरूरी ना खे, लेकिन अगर 70 से कम क्वेश्चन सही हुआ थे तो दिक्कत है। ठीक है, तो आपने मेरा रिस्पॉन्स रही तो 10 सेट लॉन्च करे कर है तैयारी। ठीक है, तो 5 सेट हम पहले देवा थी, आपने मेरा जैसा रिस्पॉन्स रही आगे काम करल जाइए। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहूँ SSC CGL और नगर पालिका।